नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम हिंदी वन का पढ़ेंगे पाठ 4, जब हम खेलें क्रिकेट। आप सबको खेलना अच्छा लगता है ना? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? खेलने वाला गेम जो खेल होते हैं वो हमें घर के अंदर खेलने के बजाय कहाँ खेलने चाहिए? घर के बाहर वाले खेल को ज्यादा खेलना चाहिए। आप लोग क्या करते हो? मोबाइल, टीवी इन सब में ज्यादा बिजी रहते हो, जबकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। हमें क्या करना चाहिए? बाहर जाके खेलना चाहिए, लेकिन घर के आसपास ही। अभी दूर जाने की कंडीशन नहीं है ना, इसलिए। चलो, अब हम पढ़ते हैं पाठ 4 को। बुक की तरफ चलते हैं। अपने अपनी बुक खोल के रखेंगे। हाँ, तो पाठ 4 है, जब हम खेलें क्रिकेट। लड़कों को ज्यादातर कौन सा गेम पसंद होता है? क्रिकेट का। कुछ एक लड़कियां भी ऐसी होती है जिनको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या दिक्कत आती है हमें क्रिकेट खेलते टाइम कि हमारे आसपास जो है वो बॉल अगर यहाँ वहां चली जाती है तो दिक्कत हो जाती है। कुछ जो पड़ोसी अच्छे होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें बॉल अपनी वापस कर देते हैं, और कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं अगर उनका नुकसान हो जाएगा तो फिर उनको गुस्सा आएगा ही ना। तो वो अपना गुस्सा दिखाते हैं, तो हम उनका कोई ना कोई नाम रख देते हैं, जैसे कि हम आप लोग अभी करते हैं और हम लोग अपने बचपन में करते थे, है ना? तो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत मजा आएगा इस पाठ को पढ़ते हुए। क्या देखा है? क्या आप भी अपने से बड़े लोगों के साथ खेलते हैं? अपने आसपास या बुजुर्गों के साथ खेलते हुए आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? सोचो, अपने मन में सोचो कि क्या आप ऐसा करते हो? जैसे हम अपने बचपन में क्या करते थे कि हम ये नहीं देखते थे कि हम जिसके साथ खेल रहे हैं कि वो छोटा है कि बड़ा है। हम सबके साथ खेल लेते थे। चाहे हम हैं 8 इयर्स के और हम खेलते थे 2 इयर्स या 3 इयर्स के बच्चों के साथ खेलते हैं ना। बस हमें खेल चाहिए होता है। और अगर हम अपने बुजुर्गों के साथ यानी कि दादा दादी, नाना नानी, किसी भी ऐसे जो एजेड है, बुजुर्ग है, अगर हम उनके साथ खेलते हैं तो हम खेलते टाइम किन बातों का ध्यान रखते हैं कि उनको चोट नहीं लगनी चाहिए, है ना? और आवाज भी तेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस एज में ज्यादा तेज आवाज को नहीं सुन सकते, है ना? तो बस इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और कुछ टाइम क्या ऐसा भी होता है कि मोहल्ले में खेलते समय बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही इन परेशानियों से बचने के लिए हमें बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना? तो यही सब हमें इस अध्याय में बताया गया है। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 41 पे। इस पेज पे हमें इतना ही बता रखा है। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 41 पे हमें दे रखा है कि क्रिकेट खेलने में क्या क्या होता है। आगे हम देखते हैं, क्रिकेट हमारा पसंदीदा खेल है। हम सबको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है ना? और भारतीय टीम के खिलाड़ी जब चौके छक्के जड़ते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है। जब वो चौका लगाएंगे तो भी, छक्का लगाएंगे तो भी। लेकिन हम जब गली में खेलते तो हमें नहीं मिलता ना। बस यही सब बता रहे हैं। स्टेडियम उनके नाम से गूंजने लगता है। लोग उनको जोर जोर से उनका नाम लेके चिल्लाने लगते हैं या फिर उनकी तारीफ करने लगते हैं, ऐसे स्लोगन बोलने लगते हैं ना। और हम भी लगभग प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। हम भी रोज खेलते हैं गली में। आस-पास हमारे घर हैं और बीच में एक छोटा-सा क्या है? मैदान है। मैदान तो छोटा-सा है, लेकिन आस-पास में क्या है? बहुत सारे घर बने हुए हैं, इसलिए खेलने में बहुत दिक्कत आती है। बलविंदर और तेजी हमारी टीम के विराट और पांड्या हैं। दोनों बहुत चौके-छक्के लगाते हैं। ये दोनों क्या है? हमारी टीम के धुरंधर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा खेलने वाले, चौके छक्के लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, ना तो इसके लिए उन्हें कोई इनाम मिलता है, और ना ही बलविंदर बलविंदर तेजी तेजी से आवाज चारों ओर से कानों तक पहुंचती है। जब हम कह रहे हैं कि जब वो लोग खेलते हैं तो इतनी जोर जोर से आवाजें आती है। जब क्रिकेट का कोई खेलता है, अच्छे से खेलता है, तो इतनी आवाजें आती है। और जब बलविंदर और तेजी खेलते हैं तो कोई आवाज भी नहीं आती कानों तक, और बहुत जोर जोर से कोई चिल्लाता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी गेंद से किसी घर की खिड़की का शीशा जरूर टूट जाता है, तो आंटी या अंकल आग बबूला होने लगते हैं। ऐसा होते ही हम सबके चेहरों पर हवैया उड़ने लगती है। क्यों? अब तो बहुत जोरदार डांट पड़ने वाली है, या फिर सीधा घर पे शिकायत होने वाली है। और शिकायत होने पर क्या होगा? सीधा पापा की मार पड़ने वाली है। तो ये सब सोच सोच के हम सबकी हवैया उड़ने लगती है, यानी कि हम डर जाते हैं। और पलक झपकते ही और पलक झपकते ही हम मैदान में 9-2-11 हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि जैसी आंटी चिल्लाने लगती है, हम डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। 9-2-11 हो जाते हैं, यानी कि भाग जाते हैं। कभी कोई अखबार
पढ़ रहा होता है या चाय की चुस्कियों में मग्न हो जाता है। कभी कोई अखबार पढ़ रहा होता है या चाय की चुस्कियों में मग्न होता है। मग्न यानी कि तल्लीन होता है, या फिर कह सकते हैं कि व्यस्त होता है, और गेंद ठप से उसके लग जाती है। अब सोचो कोई अखबार पढ़ रहा है और सीधा बॉल जाके उसको जोर से लग गई। एक तो क्या होगा कि उसको लग भी जाएगी, दूसरा वो चौंक जाएगा। उससे क्या होगा, उसको बहुत तेज गुस्सा आएगा और गुस्से में बहुत सारी डांट पड़ेगी। तो उसे लाल पीला होते देखकर एक बार फिर हमें मैदान को बाय बाय कहना पड़ता है। एक तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हो सकता है, अगर हम गली में खेलेंगे तो बॉल जाकर के सीधा आंटी के जो घर पे खिड़की लगी हुई है उस कांच पे लग गई तो आंटी चिल्लाएगी। दूसरा, अगर कोई अखबार पढ़ रहा है और चाय की चुस्कियां ले रहा है, उस टाइम उनको अगर बॉल लग जाती है तो भी वो गुस्सा करेंगे। और जहां रहने वाले अंकल आंटी को अपना प्यारा बचपन याद आ जाता है, जब वे हमारी तरह ही खेला करते। और कुछ घर वो ऐसे भी बता रहे हैं जहां पर वो हमें क्रिकेट खेलता देखते हैं ना आंटी अंकल, तो उनको क्या होता है, हमें देख करके अपना बचपन याद आता है कि वो भी बचपन में हमारी तरह ही क्रिकेट खेला करते थे। सचमुच ये आंटी अंकल तो बहुत अच्छे होते हैं, और ऐसे घरों से हमें गेंद वापस भी मिल जाती है। जहां पर वो आंटी अंकल गुस्सा नहीं करते ना, हमें प्यार से देखते हैं और अपने बचपन को याद करते हैं, तो वो आसानी से क्या करते हैं, हमें अपनी बॉल भी वापस कर देते हैं। इसीलिए इन घर को हम क्या कहते हैं, नॉट आउट घर कहते हैं। नॉट आउट मतलब कि यहाँ से हमें बॉल मिल जाती है, आउट नहीं माने जाएंगे। ऐसे घरों से हम बहुत खुश रहते हैं। कुछ घरों में ठीक ऐसे ही घरों का उल्टा होता है, यानी उन घरों से हमें गेंद नहीं मिलती, उन घरों को हम आउट घर कहते हैं। और कुछ घरों से गेंद तो मिलती ही नहीं है, ऊपर से डांट भी खानी पड़ती है। आगे क्या बता रहे हैं कि कुछ ऐसे घर भी होते हैं जहां पर एकदम उल्टा होता है, हमें गेंद नहीं मिलती, उन घरों को हम क्या कहते हैं, आउट घर कहते हैं। और ऐसे घरों से गेंद नहीं मिलती, बल्कि क्या होता है, हमें ऊपर से डांट भी बढ़ जाती है। एक तो बॉल गई, ऊपर से डांट भी खाओ। ऐसे घरों को हम शाउट घर कहते हैं। क्या कहते हैं, शाउट घर। वो घर था, एक आउट घर भी है और डांट खानी पड़ती है तो शाउट घर भी है। और जहां से हमें बॉल मिल जाती है वो क्या होता है, नॉट आउट घर। आउट और शाउट घरों की शिकायत पर हमें कई बार घर में भी डांट पड़ती है। आउट घर जहां से बॉल नहीं मिलेगी, और शाउट घर जहां से हमें डांट भी खानी पड़ेगी। ऐसे घरों से जब शिकायत होती है हमारे घर पे, तो हमें घर पे भी डांट पड़ जाती है। और फिर कई कई दिनों तक हमारी पूरी टीम को मैदान में कुछ नहीं कुछ सॉरी हमारी पूरी टीम को मैदान में क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाता। बहुत दिन निकल जाते हैं, तो हमारी पूरी टीम क्या होती है, खेल भी नहीं पाती। हम प्राय सोचते हैं का सारे के सारे घर क्या होते, नॉट आउट घर होते, और तो फिर क्या होता, बहुत अच्छा होता। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा अध्याय यहीं समाप्त हो रहा है। आगे हमें बता रखा है कुछ शब्द विशेष, जैसे मुहावरे बता रखे हैं, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। और दे रखा है हमें 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, बहुत घबराहट होना। पलक झपकते ही तुरंत बाय बाय कहना, चले जाना। आज का मेरा अध्याय मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा कर रही हूँ कि आपको ये इस अध्याय को पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको इस अध्याय को घर पे खुद पढ़ना भी है। ठीक है, आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। धन्यवाद।